सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस स्टडी विद करण यादव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपने लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का तो इकोनॉमिक्स है, 10th इकोनॉमिक्स बिहार बोर्ड। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं पूरे चैप्टर से, उस पूरे ऑब्जेक्टिव को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी कम समय का वीडियो होगा और पूरा आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। दूसरा कोई भी वीडियो आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक आवश्यक सूचना, अगर आपने पहले के हिस्ट्री, ठीक है, पोल साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल और ज्योग्राफी के वीडियो नहीं देखे हैं, वन शॉट में पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त है, ठीक है। किसी में 100, किसी में 150 करीब में ऑब्जेक्टिव है, आप उसको देख लीजिए, पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। बुक देखने का ही ज़रूरत नहीं पड़ेगा और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन छात्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। कहाँ पे? भारत में। अगला है हमारे साथ में आप आंसर को एक बार रिपीट कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, यहीं पे फिर से वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिहार, बिहार को, ठीक है। अगला हमारा शेयर बाजार का नियामक कौन सा है? SIDBI, ठीक है। चलिए अगला चौथा नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न हमारा, भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा है? मुंबई, ठीक है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? 5। कितने अंग होते हैं वैश्वीकरण के? 5। अगला है हमारा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। चलिए अगला हमारा, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क का, या उसकी आवश्यकता होती है तो कौन सा? हॉलमार्क। आप लोग सुने होंगे हॉलमार्क का सोना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? कृषि क्षेत्र। कौन सा? कृषि क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाएगा? विकसित। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न हमारा, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना की। किसकी? पटना की। अगला हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। बोलते जाइए। चलिए अगला हमारा, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से सभी, कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तीनों है, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी राष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से सभी, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग। चलिए अगला प्रश्न हमारा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला है हमारा 18 नंबर प्रश्न, यदि किसी वस्तु का सेवा 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो, उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? राज्य आयोग में, ठीक है, राज्य आयोग में। और यहाँ पे जिला फोरम के लिए 20 लाख से कम होना चाहिए, तो जिला फोरम पर, और 1 करोड़ से अधिक होगा तो राष्ट्रीय आयोग पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, साख पत्र इनमें से कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के साख पत्र होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विनिमय के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। अगला प्रश्न हमारा, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, विनिमय का माध्यम। अगला हमारा, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, यह कथन किनकी है? प्रोफेसर पिंगू की, ठीक है, पिंगू, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसकी है? ट्रेस्कॉट का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। अगला हमारा, साख का क्या अर्थ होता है? साख का अर्थ होता है विश्वास, साख का अर्थ विश्वास होता है। अगला हमारा, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली लोकप्रिय साधन कौन सा है? महाजन। अगला हमारा, वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1935 में, 1935 में। अगला 29 नंबर प्रश्न हमारा, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कैसे शामिल किया गया आय को? ठीक है, आयकर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? कोको कोला ने। कौन खरीदा? कोको कोला। चलिए अगला प्रश्न हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन सी धारा उपभोक्ता अधिकारों की चर्चा करता है? धारा नंबर 2, धारा नंबर 2। अगला हमारा, बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? 25। अगला हमारा, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904 में, 1904 में। अगला हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। अगला हमारा, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1919 में, 1919 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 196 है, 196। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस क्षेत्र की प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को? अगेन क्वेश्चन आ गया। अगला हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में। कितने? 2। अगला हमारा, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं, 42 नंबर। सन 2008 और 9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 25,494, 25,494 रुपये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? 1951 से 56, 51 से 56। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। अगला हमारा, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? 3। ठीक है, 3। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 46 नंबर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। कौन दिया? जयप्रकाश नारायण। अगला हमारा, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने रुपए देने की रोजगार दी गई है? 100 रुपये। चलिए अगला हमारा, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा की। किसकी? गोवा की। 49 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त सभी? डी ऑप्शन सही है। सहज है, व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 सितंबर से 31 अगस्त, 1 सितंबर से 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए 51 नंबर प्रश्न है हमारा, 2008-9 के अनुसार प्रति व्यक्ति हो चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, 52 नंबर, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे कम बिहार, सबसे अधिक गोवा। अगला हमारा 52 नंबर, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार हो चुका है। 53 नंबर है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वमान्य प्रणाली व्यवस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है हमारा, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। अगला है हमारा, किस क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को द्वितीय, सेवा को तृतीय और कृषि को प्रथम। अगला है, मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक है? 5 घटक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न हमारा, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र है। कितने हैं? 3। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? 1989, 1989। अगला हमारा, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 5 अंक है। कितने? 5। अगला, भारत में नई आर्थिक नीति कब घोषित हुई? 1991, 1991। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है? उपयुक्त सभी को। उदासीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। अगला हमारा, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर सी, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है?
इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800114000, ठीक है, 1800114000। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषित किया गया? 1986। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सोने का आभूषण की शुद्धता को पहचानने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क का। क्वेश्चन आ चुका है बट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। अगला हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1986। बार बार प्रश्न आ रहे हैं। अगला हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। अगला हमारा, उपभोक्ता को शिकायत के लिए आवेदन शुल्क क्या है? 0 रुपया है, 1 भी रुपया नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा, भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। 73 नंबर प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। अगला, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? चीनी उद्योग रह गया बिहार में, ठीक है। अगला 75 नंबर, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का क्या कारण है? इनमें से सभी, जनसंख्या की तीव्रता में वृद्धि, कृषि पर आधारित, कृषि पर मतलब अधिक लोग उस पर निर्भर करते हैं। अगला, बाढ़ और सुखाड़ का प्रकोप। चलिए अगला प्रश्न 76 नंबर, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमिगत विकास बैंक। 77 नंबर हमारा प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो कृषि क्षेत्र का है। अगला हमारा, घरेलू राज्य उत्पादन का आकलन किया जाता है, किससे आकलन किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बचत को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, बचत की क्षमता, बचत की सुविधा, बचत की इच्छा। चलिए अगला 80 नंबर प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था घूमती है, यह कथन किनकी है? मार्शल की। चलिए अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विधि ग्राह्य मुद्रा है? 10 रुपए का नोट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है? ऊपर आपको बताया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कार्यरत 196 है। इसमें से ऑप्शन अभी कोई नहीं दिया गया है बट इसमें क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हमारा, वित्तीय सेवाओं को आवश्यकता होती है? इनमें से सभी, व्यक्तियों को, सरकार को, व्यावसायिक संस्थानों को। अगला, हॉलमार्क का किस वस्तु की शुद्धता सोने के आभूषण के लिए? क्वेश्चन को बार बार वही क्वेश्चन है बट उसको थोड़ा अलग ढंग से पूछा जा रहा है। 86 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। अगला, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला? पर्यटन। कौन सा? पर्यटन। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। अगला, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर का शक्ति का प्रतीक माना गया? बेंगलुरु, ठीक है। चलिए 91 नंबर प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? अंतिम प्रश्न होने वाला है हमारा इस वीडियो का, देश में कितने कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? 196 देश में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने अभी अर्थशास्त्र के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे बुक से सभी समाप्त कर लिए। बुक के साथ साथ इसमें और भी एडिशनल एडेड है। 92 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अर्थशास्त्र से पढ़िए, पूरा खत्म हो जाएगा अर्थशास्त्र का बुक। ऑब्जेक्टिव एक भी बार इससे नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जो कि 2022 में बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम देने वाले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, अगर आप इसका सीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।